नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आई एम मोहम्मद उमैर रऊफ़ और आज जो है 5वां चैप्टर ओल्ड नाइन्थ का, इसकी हम रिवीजन कर रहे हैं। ये फैक्टराइजेशन से मुतल्लिक चैप्टर है और तीसरा लेक्चर है। इस एक्सरसाइज के अंदर हम सीखेंगे अबाउट रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि जो गिवन पोलिनोमियल है इसको किसी जब लीनियर पोलिनोमियल के साथ हम डिवाइड करेंगे तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए इस थ्योरम को इस्तेमाल करके हम आसानी से रिमाइंडर बता सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी तरीके से है। इसकी डिटेल रिमाइंडर थ्योरम हमने आप क्लासेस में बहुत डिटेल एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। आज इसकी सिर्फ एप्लीकेशन के मुतालिक बात करेंगे एक्सरसाइज के अंदर जो दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें दिया हुआ कि ये पोलिनोमियल है, जब इसको इस लीनियर पोलिनोमियल के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है रिमाइंडर क्या हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस पोलिनोमियल को हमने pfx के बराबर फर्स्ट कर लिया। उसके बाद जब हम इसको डिवाइड करेंगे x+2 से तो यहाँ बाय रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे इस x+2 को इस अंदाज से लिखेंगे तो पुट करके देखेंगे हम x की जगह पे ये +2 की जगह पे -2। अब यहाँ पे बाय रिमाइंडर थ्योरम जो रिमाइंडर आएगा वो ये आएगा कि ये p ऑफ -2 हम निकाल लेंगे। तो ये जब हमने निकाला तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए आपको ये बात समझ आ गई कि जनाब ये जब आप देखें -2 का क्यूब लिया 8 आ गया, इसी तरीके से ये 4 का लिया उसके 4 आ गया, -2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एड अप करेंगे तो एंड में रिमाइंडर बच गया। अच्छा, अब इसी रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल आप आसानी मुख्तलिफ पोलिनोमियल्स के अंदर दिए हुए अननोन वैल्यूज जो हैं उनको भी हम निकालने के लिए कर सकते हैं। मसलन इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी इसी किस्म की सिचुएशन आपके सामने आएगी कि जनाब आपको एक पहले से ही बता दिया गया कि x-2 जो है x-1 जो है वो इस गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो इन दैट केस रिमाइंडर मस्ट बी 0। यानी जाहिर है कि अगर कोई चीज़ किसी पोलिनोमियल का फैक्टर है तो जब आप उसके साथ आप उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। अब इसी प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल करते हुए जो है k की वैल्यू जो इस पोलिनोमियल के अंदर मिसिंग है एक्चुअल वो हमने फाइंड करनी है। सवाल भी यही है कि फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो अब हम इसको pfx के बराबर फर्स्ट करते हैं इस पोलिनोमियल को और उसमें x की जगह के ऊपर, क्योंकि यहाँ हमें दिया हुआ कि x-1 इज द फैक्टर, तो हम x की जगह पे +1 जो है वहाँ -1 है या +1 इसी अंदाज से जैसे यहाँ किया था यहाँ 1 की वैल्यू पुट करेंगे। जब हमने यहाँ x की जगह पे 1 की वैल्यू पुट की तो हमारे पास देखें सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो आंसर आता है वो क्या आता है 6 - k। अब 6 - k तो हमें कंडीशन पहले से दी है कि x-1 इज अ फैक्टर। अगर x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल तो इसका मतलब ये है कि ये दिस रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो k वुड बी इक्वल टू 6। तो इसी तरीके से इसी रिमाइंडर थ्योरम की ही अपनी एप्लीकेशन है और क्वेश्चन इसमें काफी सारे दिए हुए हैं इसमें यही सारी बात। अब इसका जो मेन आखिरी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का उसको हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें क्या दिया हुआ है जनाब कि एक आपको क्योंकि पोलिनोमियल दी हुई है काफी बड़ी सारी, उसमें 2 वेरिएबल्स लाए हैं, एक a और एक b, और कहा कि वो डिविजिबल है पहले से बता दी गई, और जो दी भी पोलिनोमियल है वो भी क्वाड्रेटिक है। वो पोलिनोमियल जो है वो लीनियर नहीं है बल्कि उसकी पावर जो है वो 2 तक है। अब अगर ये क्वाड्रेटिक है और बता दिया गया है कि पूरी डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीनियर फैक्टर्स के अंदर। तो हमें जो डिविजिबल जिसके साथ है इस वाले को हमने इसके क्या कर दिए 2 अदर लीनियर फैक्टर्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया और वो 2 लीनियर फैक्टर हमारे पास क्या आ गया। यहाँ पे देखिए क्या है जी x² - 5x - 6। तो अगर इस तरह से दिए हुए हैं तो इसके ऊपर आप देखते हैं कि जनाब ना कोई चीज़ कॉमन आती है ना वो फार्मूला फिट होता है। तो हमें इस पर वही इसी मेथड लगाएंगे, इस -5 के 2 टुकड़े कर दिए और वो कौन कौन से थे -3 और -2। अब इतने हिस्से में से कॉमन आ जाता है x, इस वाले हिस्से में से कॉमन आ जाता है -2। उन दोनों को कॉमन निकाला तो ये हमारे पास 2 अदर फैक्टर्स इसके बन गए x-3 और x-2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये x² - 5x - 6 पूरा का पूरा इस पूरी पोलिनोमियल को डिवाइड करता था तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी उसको पूरा डिवाइड करेगी, ये भी उसको पूरा डिवाइड करेगा क्योंकि ये दोनों फैक्टर इसी के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x-3 को भी 0 के बराबर ले लेते हैं और x-2 को भी 0 के बराबर ले लेते हैं। तो बाय द रिमाइंडर थ्योरम अगर हम डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे हमें समझ आ गई बाय द रिमाइंडर थ्योरम x-3 तो p(3) जो है वो 0 होना चाहिए। जब हमने p(3) जो है वो 0 पुट किया इस पोलिनोमियल ऑफ x के अंदर तो यहाँ पे हमने इसको 0 पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया जहाँ भी यानी जहाँ ये x दिया हुआ था वहाँ पे हमने 3 लगा। अब x के अंदर यहाँ जब 3 लगाया तो क्या आ गया a
इंटू 3 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3 का स्क्वायर और b इंटू 3 और इस तरह प्लस 3 इंटू a इक्वल टू 0। अब a का क्यूब 3 का क्यूब 27 a आ गया, ये 81 हो गया, इस तरह ये 3b हो गया और ये हो गया। फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास ये पहली इक्वेशन आ गई जो कि लीनियर है, जिसमें दोनों वेरिएबल हैं a भी है b भी है, जिनकी हमें वैल्यू उसने कहा है कि फाइंड करके दिखानी है। सवाल असल में यही है कि आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने इसे ड्राइव कर दी। इसी तरीके से जो दूसरा फैक्टर था x - 2, तो इसका मतलब ये होगा कि x या p ऑफ 2 जो है वो 0 होना चाहिए। तो p ऑफ 2 जो हमने निकाला उसके साथ भी हमने ड्राइव की, तो ये दूसरी हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। अब इस दोनों इक्वेशंस को अगर आप देखें, इक्वेशन नंबर 1 को और इस इक्वेशन नंबर 2 को, ये दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। इन दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को उसी तरीके से ऊपर नीचे रख के सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इनके कोएफिशिएंट को इक्वेटिव कोएफिशिएंट कर लें या आप किसी भी तरीके से इन दोनों को आपस में कंपेयर करके इसमें से जब आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, मसलन अगर आप इसमें से b के कोएफिशिएंट एक जैसे कर लें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू फाइंड करते हैं, a इक्वल टू 2 आ जाए। जब आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी तो दूसरे की निकालना कोई मसला नहीं है, उसको उठा के हम इसी इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी और वो यहाँ पे आ रही है 7। आज ही के काम में एक थ्योरम भी है और वो है 16.3। 16.3 दरअसल 16.1 ही की आगे फर्दर मॉडिफिकेशन है। इसमें बजाय पैरेललोग्राम्स के उसने ट्रायंगल ले लिया। आपको पता है कि जनाब पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे दो इक्वल ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो आइए थ्योरम की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। थ्योरम ये है कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेसिस एंड हैव इक्वल एल्टीट्यूड और सेम एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। तो यहाँ मैंने दो ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं, ट्रायंगल एबीसी व्हाइट कलर की और एक उसी के ऊपर मैंने येलो कलर की ट्रायंगल यानी सेम बेस बीसी के ऊपर ये दोनों की दोनों ट्रायंगल हैं जिसके ऊपर मैंने स्टार बना दिया है। अब ये देखते हैं कि पहले हम इस व्हाइट वाली पैरेललोग्राम को कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रायंगल को कन्वर्ट कर देते हैं एक अदद पैरेललोग्राम। तो इस लाइन के पैरेलल मैंने यहाँ एक अदद लाइन ड्रॉ कर दी। जब ये लाइन ड्रॉ होगी तो ये वाली जो चीज है ये एक अदद पैरेललोग्राम बन गई, वाइट पैरेललोग्राम बन गई। अच्छा, इसी तरीके से इस वाली येलो वाली लाइन के इस पैरेलल हमने इधर एक लाइन बता दी और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब ये लाइन इसके पैरेलल आ गई, ये लाइन इसके पैरेलल आ गई, तो ये व्हाइट वाली भी एक पैरेललोग्राम बन गई और येलो वाली भी एक पैरेललोग्राम बन गई। अब दो पैरेललोग्राम जो सेम बेस पे हो, 16.1 के अंदर हमने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम द सेम बेसिस बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो ये बस इसका मतलब ये हुआ कि व्हाइट वाली पैरेललोग्राम और ये येलो वाली पैरेललोग्राम आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों पैरेललोग्राम इक्वल है तो ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है, तो डायगोनल बाइसेक्ट्स पैरेललोग्राम। तो दो इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये पैरेललोग्राम इक्वल है तो ये ऑब्वियसली ये ट्रायंगल्स उनका हाफ है, ये भी आपस में इक्वल होगी। कोशिश की गई कि आपको आज का काम एक्सप्लेन किया जाए। अगर उसमें कोई चीज़ रह गई है, आपकी समझ से बाहर है या कोई सवाल आपको नहीं आता, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, फ़ोन भी है, आप मदर साहब से हासिल कर सकते हैं या मुझसे आप किसी भी अंदाज में रब्ता कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी मुश्किल को आसानी में तब्दील किया जाए। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। थैंक यू वेरी मच।